चलिए फ्रेंड्स, तो आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हम्बल टीच में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोग लेकर आ गए हैं क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। चलिए हम लोग बिना समय को देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रथम नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। मतलब जब हम 144 को गुणनखंड करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 144 हुआ, इसको जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 का घात कितना होगा। ऑप्शन ए 3, बी 6, सी 4 और डी 5। तो सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 का घात कितना होगा, 4। 2 का घात कितना होगा, 4। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। आपको पता है कि अपरिमेय संख्या वही होता है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात रूट के अंदर से जो बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे प्रथम नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए √17, ऑप्शन नंबर बी √100, ऑप्शन नंबर सी √4 और ऑप्शन नंबर डी √16 प्लस √25। तो देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए, हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं 17 को, तो अगर 17 का कोई वर्ग नहीं होता, कोई वर्गमूल नहीं होता। लेकिन बी नंबर देखते हैं तो बी क्या होता है, 10 का वर्ग जो होता है, वर्गमूल जो होता है 100 का वर्गमूल 10 होता है। सी नंबर 2 का वर्गमूल 4 होता है, मतलब 4 का वर्गमूल 2 होता है। और यहाँ 16 का वर्गमूल क्या होता है आपका, 4 चौका 16, 4 का होता है। और यहाँ 25 का ही 5 होता है। तो इसमें कौन रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए √17। वहीं एक अभाज्य संख्या है और दूसरा अपरिमेय संख्या भी होगा, क्योंकि यह रूट के अंदर है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, वो ऐसा संख्या जिसका केवल या तो एक गुणनखंड हो या स्वयं उसका गुणनखंड हो। तो सबसे प्रथम नंबर ऑप्शन नंबर ए 91, ऑप्शन बी 213, ऑप्शन सी 41 और ऑप्शन डी 501। तो आप अपने से यहाँ हिसाब लगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका केवल 1 से भाग लगे या उसी संख्या से भाग लगे। हम लोग प्रथम नंबर को देखते हैं 91। तो 91 तो बहुत चीज़ों से लग सकता है, 13 7 91, जैसे 2 को तो ये लग गया, 1 से लगभग करेगा, ऐसे बहुत सारे 91 से भी लग जाएगा। 213 को देखते हैं तो ये भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, आपका 7 से भी हो सकता है लग जाएगा। तो इसे बहुत सारा संख्या से लग सकता है। 41 को अगर हम लोग देखें तो 41 केवल आपका 1 से और आपका 41 से, इसके अलावा किसी पहाड़ा में भी आपका 41 नहीं है। और 501 भी है तो भी लग जाएगा, क्योंकि 5 और 1 को जब आप प्लस कीजिएगा तो 5 और 1 कितना होता है, 6, जो 3 के पहाड़ा में है। लेकिन हम 41 को देखते तो 41 नहीं होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 41। प्रश्न नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। 2 लगातार संख्या, मान लीजिए हम 2 और 3 ले रहे हैं, 2 और 3, तो उसका मौसा निकालेंगे तो कितना होगा, आप समझ ही चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का। फटाफट से आप लोग बताइए। सामान्य हम ले लिए 5 और 6, तो 5 से 6 में 5 एकम 5, कितना आएगा 1, 1 5 5। तो लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। याद रखिएगा, 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है। कई बार पूछा गया कि सबसे छोटी जो सम संख्या क्या है, तो ऐसे याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 0। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आप याद रखिएगा 2। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए 1/√144, ऑप्शन बी 50/√500, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 5√5। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसका बताइए फटाफट से कौन सा होगा। अगर यहाँ देखते हैं तो यह 12 का वर्गमूल जो होता है 144 होता है, तो ये तो परिमेय हो गया। 50/500 इसका कोई का वर्गमूल नहीं होता है, 32 का भी कोई वर्गमूल नहीं होता है, और 5 + √5 इसका भी कोई वर्गमूल नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए 1/√144, क्योंकि 144 को जब हम वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 12। 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, हमारा केवल क्या आएगा आंसर 12, जिसकी वजह से अपरिमेय संख्या होगा। 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है 2p + 1, b p और c p + 1 और d 2p। तो 6 नंबर प्रश्न आप लोग उत्तर बताइए कि क्या होगा। तो याद रखिएगा किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक क्या होगा 2p होगा, 2p के रूप में होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या करें समझिएगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। 23/50, 39/243, 25/1600 और 13/625। तो 7 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताइए। इसको हल करके आप लोग बताइए कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। फटाफट से चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें बी। आप जब 243 से 39 में भाग कीजिएगा तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग होगा। जब हम बहुपद 5 स्क्वायर - 14y + 8 के शून्यक निकालेंगे तो दो शून्यकों को जब हम जोड़ेंगे तो उसका योग क्या होगा। ऑप्शन ए 5/2, ऑप्शन बी -5/2, ऑप्शन सी 14/5 और ऑप्शन डी 8/5। तो 8 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14/5। 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या करें, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, एक शून्य अशून्य अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए हमेशा परिमेय, ऑप्शन बी हमेशा अपरिमेय, ऑप्शन सी एक और ऑप्शन डी परिमेय या अपरिमेय। तो 9 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा। तो याद रखिएगा एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, यह प्रश्न जो बार बार पूछा गया है, बहुपद x² - 11 के शून्यक है। बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं। ऑप्शन ए 1, -11, ऑप्शन बी √-11, √11, -11, ऑप्शन सी √11 और ऑप्शन डी √11 और -√11। तो फटाफट से आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी √11 और -√11। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग 4 - 4 तथा गुणनफल -5 है। ऑप्शन ए x² + 4x + 5, ऑप्शन x² - 4x - 5, ऑप्शन सी x² - 4x + 5 और ऑप्शन डी x² + 4x - 5। तो 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 12 क्या करें, यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्य का योग 6 है तो k का मान क्या हो गया। प्रश्न हर साल पूछा गया 12 नंबर प्रश्न। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 6। फटाफट से आप लोग इसको मन में याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 6। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न, के किस मान के लिए 3x - y = -8 तथा 6x - ky = -6 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो फटाफट से 13 नंबर प्रश्न का सभी लोग को उत्तर पता हो तो दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए 2 के लिए। चलिए 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है, 0,4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। 0,4,7 वाले बहुपदों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी अनगिनत। तो फटाफट से 14 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर ए 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए 2। 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 15 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। x² - 4x - 21 = 0, x² - 4x + 5 = 0, x² - 2x + 1 = 0, 2x² - 7x + 6 = 0। तो 15 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या करें, यदि दो चर दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदित रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी सिर्फ एक, कोई हल नहीं, अनंत, इनमें कोई नहीं। तो 16 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ एक। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल की संख्या सिर्फ एक होगी। 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 तथा एनवा पद an तो a17 -a 13 बराबर होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी -8। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी -8। 16 का यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया है, 16 का आपका सॉरी सही है, 16 का क्या होगा ए, 17 का क्या हो जाएगा डी। चलिए 18 नंबर प्रश्न का तरफ देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या करें, यदि समीकरण bx² + ax + c हो तो जीरो के मूल होंगे -a² बटा 4ab 4b b बराबर a² बटा 4b c बराबर a बटा 2b और d बराबर -a बटा 2b। तो 18 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर बता दें आपको -a बटा 2b। चलिए 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का बढ़ावा पद है। बहुत भी प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29। चलिए वाई अक्ष का समीकरण है y बराबर 0, x बराबर 0, x y बराबर 0, x - y बराबर 0। तो 20 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 0। फिर मिलता है अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो में फिर आपके लिए वीडियो इससे भी मज़ेदार लेकर आएंगे, इसका पार्ट 2।